हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस जो है 14 मार्च 2021 को प्रथम पाली में जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि सीएनजी मुख्य रूप से बनी है। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, किससे बनी होती है? तो मीथेन से बनी होती है। किससे? मीथेन से बनी होती है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि विश्व नगरी यानी कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गेटमैन ने किया था। जीन गेटमैन ने किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाली परत होती है। मतलब न चिपकने वाली परत कौन सी होती है? तो टेफ्लॉन की परत होती है। ठीक है। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा कौन सी है? तो ये भाषा है अहवट। अहवट। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नलिखित में से छैला छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का आडिला कहूँ देवताओं में न्यारा है पंक्ति की रचना करने वाले कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ताज बीबी। किसने इस पंक्ति की रचना की है? ताज बीबी ने रचना की है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी राज्य उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत है? मतलब राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? दैवीय सिद्धांत। आइए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि एक लकड़ी है। एक लकड़ी कैसा है? तो एक लकड़ी जो है आपको प्राथमिक ईंधन है। कौन सा ईंधन है? प्राथमिक ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि निम्न में से किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी जिन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल और केवल लोकसभा में। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। मतलब इसमें देखना है कि कौन सा गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसका आंसर हम टिक कराते हैं। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर डी हो जाएगा, जो है वेबर। ठीक है, यही सुमेलित हमारा नहीं है। आइए, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है कि निम्न में से किसने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू प्रतिपादित किया था? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? तो ये भी कार्ल मार्क्स ही थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। आइए, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि वर्ष 2019-20 में भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? तो मतलब सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला राज्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन होगा? पश्चिम बंगाल होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? विकासवादी सिद्धांत का समर्थन कौन सा करता है? तो राज्य मानव समाज के निरंतरता विकास का परिणाम। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन कहाँ पे है? तो भारतीय नागरिकों के जो है मौलिक अधिकार का वर्णन जो है आपको संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीवन का विरोध करते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर का सी हो जाएगा, इफ़ यू रेजिस्टेंस चेंज टू योर रेजिस्टेंस लाइफ। आइए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 16, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन लिमिटेड का बात कहा गया है। तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना किसने मतलब किसकी है? लता मंगेशकर नामक रचना किसकी है? कुमार गंधर्व की है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे? लहना सिंह के पात्र थे किस कहानी में? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र थे। पंचायती राज विषय है। पंचायती राज जो विषय है आपको राज्य सूची का विषय है। आइए, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? एक दीक्षांत भाषण यानी कि 20 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का ए हो जाएगा, इट इज दार्जिलिंग।
आइए क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितना हो गई। तो बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या पूछा गया 243। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है आपको कौन सा हो जाएगा, झारखंड। आइए क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश है। ग्राम पंचायत के गठन का बात कहा गया है तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि बैंक के IFSC कोड में कितने अंक होते हैं। बैंक के IFSC कोड में जो है आपको दोस्तों 11 कोड होते हैं। कितने कोड होते हैं, 11 कोड होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 दिए गए, इसको केवल रीड कर लेते हैं। यहाँ पे न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि यह सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन यह दिया है कि सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर इसके सी ऑप्शन को पढ़ते हैं। इसका सी ऑप्शन दिया गया है कि उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णित प्रकरणों को समालोचन करता है, किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो गई। राज्य पुनर्गठन आयोग के जब सिफारिश के बाद जो बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना हो गई, तो ये हो गया आपको 318। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि निम्न में से कौन नाजीवाद के संस्थापक थे। नाजीवाद के संस्थापक एडोल्फ हिटलर था। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासन काल से संबंधित है। चरक का संबंध किसके शासन काल से है, तो कनिष्क से है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट 30 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, तो इसका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है, यानी कि सी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि सभापति तथा उपसभापति के पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। तो उस सदन के क्या हो जाएगा, वरिष्ठतम सदस्य उसकी नियुक्ति क्या करेंगे, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे, क्या करे, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। मतलब उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है, नहीं है। नहीं का बात किया गया तो सार्वजनिक ऋण हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 34 दिया गया है कि स्थानीय पवनों और उनके प्रवाह में कौन से सम्मिलित नहीं है। मतलब प्रवाह माने बहने की कौन सी सम्मिलित नहीं है, कहने का अर्थ है। तो 24 का भी मिस्ट्रल जो है यही गलत है, ऑस्ट्रेलिया में बहने का तो यही गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 35 दिया गया कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था। क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कायस्थ समाज का। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है महाभियोग प्रक्रिया चला करके। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। स्कर्वी नामक विटामिन सी की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया कि निम्न में से किसने हिंदी सोनेट का साधक माना था। तो हिंदी सोनेट का साधक किसे माना जाता, त्रिलोचन। आइए क्वेश्चन नंबर आगे दिया गया 39, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने तक मंत्री पद पर रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता कौन है। गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के जन्मदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आगे 41 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है। तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है एडिसन रोग, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, जनता के सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया कि लिंग ऑफ नेशन कब अस्तित्व में आया था। लिंग ऑफ नेशन जो है कब आपको अस्तित्व में आ गया था, 10 जनवरी 1920 को। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इंग्लिश का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर केवल हम टिक करा देंगे। आइए 44 का आंसर टिक कराते हैं।
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, स्टॉपिंग बाई वर्ड्स एंड ए सोनी लिविंग ए रोबोट फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर आपको 45 दिया गया है कि मैथ का क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच में इतना रन और विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़ों में बहुलक क्या है। बहुलक की बात की गई है तो बहुलक का अर्थ होता है जो अधिक बार आता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 46। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या था। अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य था गरीबों में गरीब, मतलब गरीबों में गरीब जो मतलब आपको है वो लोग, उसको जो है क्या करना, आपको भोजन उपलब्ध कराना, तो गरीब परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। आइए क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट दिया गया है 47 कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है। मेरी जेल डायरी यानी कि 47 नंबर का डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही जमाने में सहायता करता है, तो लैक्टोबैसिलस करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सांख्यिकी में मानक विचलन का प्रयोग सर्वप्रथम जो है कार्ल पियर्सन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 दिया कि राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, मतलब उससे कम नहीं हो सकता है, तो 40 से कम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय लेता है, तो मामले का निर्णय कौन लेगा। मामले का निर्णय जो है बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। आइए क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर हम टिक करा देते हैं, तो 52 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 66.66%। आइए क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू करते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, केवल इसका हम आंसर टिक करा देंगे, तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर 84 दिन। क्वेश्चन नंबर आपको 54 दिया गया है, मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी केवल आंसर टिक करा देंगे, तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर 44,880 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, इसका भी केवल आंसर हम टिक करा देंगे, तो 55 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई है, 1 जनवरी 2015 को। दिया गया नीचे दिया गया रेखांकित एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 के लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। लाभ प्रतिशत आप लोग देख लीजिए, इसका क्या हो जाएगा। उत्पादक P3 का राजस्व 38,100 रुपया है, तो उत्पादक P3 का व्यय क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 30,000। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि द जज फाउंड हिम डैश ऑफ मर्डर, तो 58 का डी हो जाएगा गिल्टी। आइए क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है वन हु इज आउट गोइंग, तो इसका क्या हो जाएगा 59 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, 60 का ऑप्शन देखते हैं और 60 का आंसर टिक लगा देते हैं केवल, तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर टू फ्लो पॉपुलर ट्रेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था, तो किस विधेयक के लिए बुलाया गया था 1961 में, तो आपका क्या हो जाएगा ये नंबर दहेज निरोधक विधेयक के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 62 दिए, केंद्रीय बजट 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो लक्ष्य निर्धारित किया गया 3.5%। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। बूढ़ा आदमी अपने डैश से दुखी है, बूढ़ा आदमी अपने किस चीज़ से दुखी है, तो बुढ़ापे से दुखी है। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 64 दिया गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में सैनिक कदम ताले कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बी, सैनिक कदम ताल कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था। अंतिम मौर्य साम्राज्य के शासक कौन था, तो आपको हो जाएगा बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्न पूर्वोत्तर राज्यों में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है, मतलब न्यूनतम है यानी कि क्या हो जाएगा असम में। आइए क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, मतलब कोई ना कोई त्रुटि है। तो हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है, तो 67 का सी हो जाएगा मीठा होती है, नहीं होता है, होता है। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ होता है। अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन जो है इस मुहावरा से संबंधित है। इस मुहावरा का क्या हो जाएगा? अंधे के हाथ बटेर लगना इन द सेंस कहने का अर्थ क्या है कि बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो 69 का डी हो जाएगा यक्षराज के। क्वेश्चन नंबर 70 दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मुमुक्षु। आइए क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि विनोद कुमार शुक्ला को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया था? तो 71 का डी हो जाएगा दीवार एक खिड़की। आइए क्वेश्चन 72 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, केवल दिखा देते हैं 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तीनों चारों हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो 73 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा अवमूल्यन। आइए क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि दिए गए शब्दों का विलोम चुने। यश का विलोम क्या होगा? यश का विलोम हो जाएगा अपसय। आइए क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 16। आइए क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि निम्नलिखित में से निम्न प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2018 में प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक था? तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर अफ्रीका। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 77 से। 77 नंबर क्वेश्चन है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह जो है आपको बिरसा मुंडा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपको 78 दिया गया है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो किस जिले में नाकाम किया था? तो गया जिले में। किस जिले में? गया जिले में। आइए क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो 79 नंबर का ये हो जाएगा 94%। क्वेश्चन नंबर आपको 80 दिया है कि भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो 80 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 81 जो है आइए देखते हैं। 81 दिया गया है आकाश नीला लगता है क्योंकि। आकाश नीला क्यों लगता है? तो 81 का क्या हो जाएगा? बी नंबर लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होती है। क्वेश्चन नंबर 82 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया कि अतिचालक का लक्षण क्या होता है? अतिचालक का लक्षण होता है उच्च परंपरागत्य। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 85 किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो पिच ब्लेड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 दिया गया है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा जो है आपको साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? तो जल में अधिक विलय होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 88 दिया है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु किसका मिश्रण है? तो आपको सी हो जाएगा पारद युक्त मिश्र धातु होती है। क्वेश्चन नंबर 89 दिया है कोयले का सामान्य प्रकार क्या है? कोयले का सामान्य प्रकार ए है बिटुमिन्स। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है कि भारत की राष्ट्रीय स्तनी है। भारत की राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है कि जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि जो है वे श्वास नहीं ले पाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज क्या है? तो क्रो मग्न मानुष।
आइए क्वेश्चन नंबर 94 दिया गया कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। तो हरगोविंद खुराना को जो है आपको जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 95 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो डी हो जाएगा गेहूं। आइए क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था, तो 96 का बी हो जाएगा सिंदरी में। क्वेश्चन नंबर 97 दिया गया है कि निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, तो कौन छोटापुर के नागपुर पठार पर, तो रांची। आइए क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है कि दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया है कि पूर्वी समुद्रों के स्वामिनी के नाम से जाना जाता है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसे कहा जाता है, तो श्रीलंका को कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने अपनाया था, संवैधानिक सभा ने। चलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको नेक्स्ट समय मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।